नमस्कार, आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। भाजपा के नए अध्यक्ष का ऐलान टला, संगठन चुनावों पर अब भी संशय बरकरार। पहलगाम आतंकी हमले और मौजूदा हालात के बीच भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया में और देरी हो गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 14 राज्यों में संगठन चुनाव पूरे हो चुके हैं, जबकि 13 अन्य राज्यों में अध्यक्षों के नाम तय हैं। पार्टी संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने से पहले कम से कम 18 राज्यों में संगठन चुनाव जरूरी है। हालांकि पार्टी कार्य अभी भी पूरे जोश में जारी है। हाल ही में 6 लाख बूथों पर संपर्क अभियान, अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम और एक देश एक चुनाव पर जन जागरण अभियान जैसे बड़े आयोजन पूरे किए गए हैं। अध्यक्ष को लेकर असमंजस्य के बावजूद संगठन की सक्रियता बनी हुई है। यूएनएससी में पाकिस्तान की हार, भारत को मिला समर्थन, आतंकी हमले पर घिरा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने यूएनएससी में भारत पर सवाल उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे करारी हार मिली। सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों ने पाकिस्तान के फॉल्स फ्लैग नैरेटिव को सिरे से खारिज कर दिया और आतंकवाद पर घेरा। बैठक में पाकिस्तान को भारत के साथ सीधे बात करने की सलाह दी गई और उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक की, पारदर्शिता की नई मिसाल। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए जजों की संपत्ति का ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की संपत्ति की पूरी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। कोर्ट ने नियुक्तियों से जुड़े सभी डेटा और सिफारिशें भी पब्लिश कर दी हैं, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और अन्य जजों की संपत्ति की डिटेल्स भी इसमें शामिल है। मध्य प्रदेश बोर्ड ने आज 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। इस साल 10वीं में प्रज्ञा जायसवाल ने 500 में पूरे 500 अंक हासिल कर टॉप किया, जबकि 12वीं में प्रियल द्विवेदी टॉपर बनी। 10वीं के 73.21% और 12वीं के 79.27% छात्र पास हुए हैं। छात्र अपना रिजल्ट नीचे दिए गए लिंक पर रोल नंबर से चेक कर सकते हैं। पंजाब में ISI की साजिश नाकाम, अमृतसर से 2 जासूस गिरफ्तार, आतंकी हार्डवेयर का जखीरा बरामद। पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने अमृतसर में एक बड़ी कार्रवाई कर 2 ISI एजेंट्स को गिरफ्तार किया है। इनके पास से सेना और एयरफोर्स की संवेदनशील जानकारी लीक करने के सबूत मिले हैं। इसके अलावा जंगली इलाके से 2 RPG, 2 IED, 5 हैंड ग्रेनेड और 1 वायरलेस सेट जैसे आतंकी हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ISI पंजाब में आतंकी स्लीपर सेल को फिर से सक्रिय करने की साजिश रच रही थी। दलित वोट बैंक साधने की कोशिश में अखिलेश यादव अंबेडकर प्रतिमा देकर दिया बड़ा संदेश। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दलित समाज को साधने के लिए लालचंद गौतम को अंबेडकर की प्रतिमा भेंट की, जिससे साफ है कि उनका फोकस अब जाटव और OBC वोट बैंक पर है। हाल ही में विवादित तस्वीर को लेकर बीजेपी के हमलों के बाद अखिलेश ने गौतम के साथ मंच साझा कर राजनीतिक संदेश दिया। अखिलेश यादव लगातार दलित और पिछड़ी जातियों के नेताओं के साथ मंच साझा कर अपनी सोशल इंजीनियरिंग को मजबूत करने में लगे हैं। अब वे MY समीकरण से आगे बढ़कर PDA यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं रेड 2 की बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई 5 दिनों में 79 करोड़ के करीब पहुंची। अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म रेड 2 ने रिलीज के 5वें दिन तक 79 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन कर लिया है और जल्द ही 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर सकती है। राजकुमार गुप्ता के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने पहले पार्ट की तरह ही दर्शकों को बांधे रखा है। फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू और अजय देवगन की जबरदस्त फैन फॉलोइंग का फायदा मिला है। रेड 2 की कहानी और दमदार परफॉर्मेंस इसे साल की बड़ी हिट फिल्मों में शामिल कर रही है। बिहार चुनाव में पहली बार एयर एम्बुलेंस और एयर ड्रॉपिंग की सुविधा, सरकार ने की बड़ी तैयारी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में इस बार खास इंतजाम किए गए हैं। चुनाव के दौरान एयर एम्बुलेंस और एयर ड्रॉपिंग की सुविधा
उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने संबंधित विभागों को जुलाई तक सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के जरिए आपातकालीन स्थितियों के लिए एयर एम्बुलेंस और मतदान सामग्रियों को दुर्गम इलाकों तक पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। यह कदम बिहार के चुनावी इतिहास में एक नई पहल मानी जा रही है। वहीं जगन्नाथ धाम के नाम पर विवाद, पुरी के गजपति महाराज ने दीघा मंदिर पर जताई आपत्ति। पश्चिम बंगाल के दीघा में बने नए जगन्नाथ मंदिर को जगन्नाथ धाम कहे जाने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष गजपति महाराज दिव्य सिंह देव ने इस नाम पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि जगन्नाथ धाम सिर्फ पुरी के ऐतिहासिक मंदिर को कहा जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार अन्य किसी स्थान को यह नाम नहीं दिया जा सकता। इस बयान के बाद धार्मिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। महिला जयवर्धने का खुलासा, रोहित शर्मा को अचानक बनाया गया इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट। मुंबई इंडियंस के कोच महिला जयवर्धने ने खुलासा किया है कि रोहित शर्मा को इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में उतारने का फैसला अचानक लिया गया था। हल्की चोट और टीम की रणनीति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। कोच ने जसप्रीत बुमराह की फॉर्म में वापसी की भी तारीफ की और कहा कि उनकी रफ्तार और आत्मविश्वास में लगातार सुधार हो रहा है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच गृह मंत्रालय अलर्ट, 7 मई को युद्ध मॉक ड्रिल का आदेश। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। केंद्र सरकार ने युद्ध जैसे हालात की तैयारी में 7 मई को कई राज्यों में मॉक ड्रिल कराने का आदेश दिया है। इसमें हवाई हमले, ब्लैकआउट, नागरिकों की सुरक्षा और निकासी जैसे हालात से निपटने का अभ्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हमले के दोषियों को कल्पना से भी ज्यादा सजा देने का ऐलान किया है। दिल्ली में फिर छाए बादल, 6 मई के लिए येलो अलर्ट जारी। कई राज्यों में तेज बारिश और ओलों की चेतावनी। दिल्ली में बीते दिनों की बारिश के बाद सोमवार को भी हल्की फुहारे देखने को मिले। मौसम विभाग ने 6 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। राजस्थान और गुजरात में तेज बारिश और ओलों की भविष्यवाणी की गई है, जबकि उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। गर्मी से जरूर राहत है, लेकिन मौसम का मिजाज बदला हुआ है। वहीं ईडी ने नहीं मांगी केजरीवाल की जमानत रद्दीकरण की अपील, हाईकोर्ट में सुनवाई टली। दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने हाईकोर्ट को बताया है कि वह इस समय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द करने की मांग नहीं कर रहा। ईडी ने यह भी कहा कि केस बड़े कानूनी सवालों से जुड़ा है, इसलिए सुनवाई फिलहाल टाल दी जाए। जस्टिस रविंदर टूडेजा ने कहा है कि मामले में आरोपी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। वहीं केजरीवाल की ओर से दलील है कि अंतरिम जमानत अब नियमित जमानत के बराबर है, ऐसे में शीर्ष अदालत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वहीं नमो भारत स्टेशनों से अब मिलेगी सीधी बस कनेक्टिविटी। एनसीआरटीसी और टीटीसी ने मिलाया हाथ। दिल्ली में नमो भारत स्टेशनों पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी की सुविधा शुरू हो गई है। एनसीआरटीसी और डीटीसी की साझेदारी में 3 नए इलेक्ट्रिक इजी एसी बस रूट तय किए गए हैं, जो न्यू अशोकनगर और आनंद विहार को जोड़ते हैं। ये बसें सुबह 6:30 से रात 11 बजे तक चलेंगी। न्यू कौंडली, दल्लूपुरा, गाजीपुर जैसे इलाकों को सीधे नमो भारत स्टेशन से जोड़ेंगी। इससे गाजियाबाद और मेरठ तक की यात्रा अब और भी आसान हो गई है। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट मॉक ड्रिल की तैयारी शुरू। गृह मंत्रालय के निर्देश पर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। सभी जिलों में गश्त बढ़ाई गई है और सीमाओं पर अर्धसैनिक बल तैनात है। डीसीपी से कहा गया है कि वो एसीपी और एसएचओ के साथ सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बीडीएस और डॉग स्क्वाड की तैनाती की जाएगी। कनॉट प्लेस, इंडिया गेट, खान मार्केट जैसे इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। 24 घंटे निगरानी होगी, खासकर रात में पैदल गश्त बढ़ाई गई है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।